नमस्कार। आज हम फर्म के समापन के अंतर्गत क्वेश्चन समझते हैं प्रैक्टिकली। हमने अब तक उसकी थ्योरी समझी, ये समझा कि फर्म के समापन होने पर कौन कौन से अकाउंट किस किस तरीके से बनाए जाते हैं, जिसमें वसूली खाता जो सबसे इम्पोर्टेंट, रिलेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और अदर्स अकाउंट। इसके संबंध में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। आज देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं टी और बी ने 31 दिसंबर 2016 को फर्म के वितरण करने का निश्चय किया। इस दिन उनका चिट्ठा यानी बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी हुई है। इस बैलेंस शीट के आधार पर तरुण और वरुण की इस बैलेंस शीट के आधार पर क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, वरुण लोन, वरुण पार्टनर है जैसा कि हमने शुरू में बताया, और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हुए। एसेट साइड में कैश इन हैंड है, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी और बिल्डिंग दी हुई है। साथ में क्वेश्चन में नीचे सूचनाएं दी है कि साझेदारों ने लाभ बराबर बांटते हैं, साझेदारों का लाभ हानि अनुपात बराबर है। संपत्तियों से जो वसूली की जाती है वो इस प्रकार है। देनदारों से ₹84,000, स्टॉक से ₹3,60,000, मशीन से ₹2,24,000, भवन से ₹1,20,000। लेनदारों को 5% भत्ते पर बकाया चुकाया गया है और 6,000 रुपये वसूली व्यय के खर्च किए गए। उपरोक्त के संबंध में लेखांकन करना है हमें। इनका चिट्ठा जो दिया हुआ उसके आधार पर फर्म का लेखांकन करना है, जनरल एंट्रीज करनी है और लेखे बनाने। जैसा कि बैलेंस शीट दी गई है, बैलेंस शीट से सबसे पहले हम जनरल प्रविष्टि करेंगे और जो मुख्य रूप से अकाउंट बनाने हैं उसमें नंबर 1 वसूली खाता, रिलेशन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अतिरिक्त यदि साझेदार का ऋण है तो उसके लिए पार्टनर लोन अकाउंट भी बनाया जाता है। जनरल एंट्रीज के आधार पर हम जब सवाल करते हैं तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया, हमने सबसे पहले समस्त संपत्तियों को, कैश को छोड़कर, कैश अकाउंट का बैलेंस कैश में लिखा जाता है, बाकी सभी संपत्तियों को वसूली खाते में ट्रांसफर करेंगे, जिसके संबंध में एंट्री की गई रिलेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू डेटर, टू फर्नीचर, टू मशीनरी अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट। और इस एंट्री के आधार पर रिलेशन अकाउंट के डेबिट में सभी संपत्तियों को स्थानांतरित कर दिया गया। जैसे ही एंट्री की गई उसी आधार पर समस्त खाते स्वतः ही बंद हो गए। इसके पश्चात बाहरी दायित्व जो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हैं उन्हें भी वसूली खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, और उस आधार पर रिलेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर और बाय बिल्स पेबल की पोस्टिंग की गई है। जैसे ही लेखा प्रविष्टि करते हैं तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का अकाउंट स्वतः ही बंद हो जाता है। इसके पश्चात संपत्तियों को बेचा जाएगा। प्रश्न में जैसा कि बताया गया कि संपत्तियों को बेचने पर राशि प्राप्त हुई, जिसमें स्टॉक को बेचा गया, मशीन डेटर्स को दिया गया, बिल्डिंग मशीनरी इत्यादि से राशि प्राप्त हुई। जिन संपत्तियों को बेचने के लिए कहता है उन संपत्तियों से राशि प्राप्त होने पर एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। इस आधार पर बाई कैश रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट में तथा कैश अकाउंट के डेबिट में टू रिलेशन प्रविष्टि की जाती है, लेखांकन किया गया। ठीक इसी आधार पर बाहरी दायित्वों को भुगतान करने के लिए बताया गया कि क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को भुगतान किया गया। क्रेडिटर्स को पूरा भुगतान, जबकि बिल्स पेबल को कुल मिलाकर के, और क्रेडिटर्स को 1,14,000 का भुगतान और बिल्स पेबल को 20,000 का भुगतान किया गया। उसके संबंध में लेखा प्रविष्टि होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 1,34,000 रुपए से, जिसकी हमने खतौनी करी तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग हुई और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1,34,000 से पोस्टिंग की गई। वसूली व्यय प्रश्न में दिए गए 6,000। वसूली व्यय चुकाने पर लेखा प्रविष्टि की जाती है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। इस संबंध में लेखा प्रविष्टि के आधार पर खतौनी
रिलेशन अकाउंट के डेबिट में टू कैश और कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय रिलेशन की गई है। हमारे इस प्रश्न में वरुण का लोन भी दिया हुआ है और जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है। हम जनरल रिजर्व को और वरुण के लोन को दोनों को भी ध्यान रखेंगे। इससे पहले जब रिलेशन अकाउंट के लेखांकन प्रविष्टि कंप्लीट हो जाती है तो रिलेशन का अंतर, यदि क्रेडिट पक्ष बड़ा हो तो लाभ और डेबिट बड़ा हो तो लॉस। इस प्रश्न का टोटल लगाने पर पता लगा कि क्रेडिट पक्ष कम पड़ रहा है, डेबिट पक्ष बड़ा है, अर्थात फर्म को लॉस हुआ। इस लॉस को साझेदारों में बराबर बराबर बांटा गया। तो उससे समझ में लेखा प्रविष्टि तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, और इसकी पोस्टिंग रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट में तथा कैपिटल अकाउंट के डेबिट में की गई है। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जनरल रिजर्व चूंकि पुराने साझेदार या जो साझेदार होते हैं उन्हें मिलता है तो उन्हें उनका लाभ और अनुपात बराबर है। अतः लेखा प्रविष्टि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू तरुण कैपिटल अकाउंट टू वरुण कैपिटल अकाउंट इस आधार पर बाई जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में पोस्ट किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार वरुण का लोन चुकाने पर चूंकि फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध है अतः वरुण के लोन को नकद चुका दिया जाएगा। यदि कभी संस्था के पास नकद धन नहीं हो पर्याप्त तो ऐसी स्थिति में हम उस लोन को कैपिटल अकाउंट में भी स्थानांतरित कर सकते हैं। यहाँ पर वरुण के लोन को चुकाने पर लेखा प्रविष्टि वरुण लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, अतः उसकी पोस्टिंग वरुण के लोन अकाउंट में टू कैश और कैश के अकाउंट में बाई वरुण लोन की जाएगी। वसूली खाते को बंद करने के पश्चात तथा लोन अकाउंट को बंद करने के बाद अब पार्टनर कैपिटल और कैश अकाउंट बचते हैं। तो पहले हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को देखेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा वह साझेदारों का अंतिम निपटारा, अंतिम भुगतान कहलाएगा। यदि साझेदारों का क्रेडिट पक्ष बड़ा है तो उसे टू कैश के द्वारा और डेबिट पक्ष बड़ा हो तो उसे बाई कैश के द्वारा क्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है, जो कि अंतिम निस्तारण कहलाता है। इस सवाल में चूंकि तरुण और वरुण दोनों का क्रेडिट पक्ष बड़ा है तो अंतर की राशि टू कैश के नाम से दिखाई जाएगी और लेखा प्रविष्टि होगी तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैश अकाउंट में बाई तरुण और बाई वरुण दिखाया जाएगा। सबसे अंत में कैश अकाउंट को चेक किया जाता है। कैश अकाउंट के दोनों पक्ष बराबर आ जाता है, इसका मतलब सवाल सही है, अन्यथा कहीं गलती हुई है। इस फर्म के समापन में जो क्वेश्चन किया जाए उसका सबसे बड़ा आंसर मिलाने का तरीका कैश अकाउंट के दोनों पक्ष समान आने चाहिए। नमस्कार, आज हम फर्म के समापन के अंतर्गत क्वेश्चन समझते हैं प्रैक्टिकली। हमने अब तक उसकी थ्योरी समझी, ये समझा कि फर्म के समापन होने पर कौन कौन से अकाउंट किस किस तरीके से बनाए जाते हैं, जिसमें वसूली खाता जो सबसे इम्पोर्टेंट, रिलेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और अदर्स अकाउंट। इसके संबंध में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। आज देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं